कह सकता है उनको कि हे ठाकुर, जैसे एक पिता माता से बच्चे कहते थे कि आप कठोर हैं क्या? वास्तव में माँ बाप कठोर नहीं होते। बड़ी उत्तम शिक्षा देने की बात है कि बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं करते। आजकल के बच्चे इस कलयुग में माँ बाप क्या नहीं कर रहे हैं। एक प्रसंग है, मैया ने एक हमसे कहा कि आप बच्चों के लिए बताइए महाराज जी, कलयुग में कुछ शिक्षा दीक्षा भी दीजिए, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि माँ बाप हमारे लिए कुछ किए ही नहीं। पिता से कहते, पिताजी आपने क्या किया हमारे लिए? 16 साल के 18 साल के हो गए, बेटा बेटी जवान हो गए और कुछ किया ही नहीं। अरे तूने पापा कह के लूट लिया और राम की मर्जी है। कहना ही पड़ता है कि हे बच्चों, ऐसे संस्कार मत करो। कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि वही पिता, माँ बाप क्या है? क्या आपने देखा है राधे कृष्ण को कहीं पे? कहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो देख लो अपने ही माँ बाप को। आपके पिता ही कृष्ण हैं, आपकी माँ ही राधा रानी है। 9 महीने तक उन्होंने पैदा किया, गर्भ में रखा। अगर उनकी महिमा समझना हो तो पहले केवल एक छोटा सा 1 किलो का बाट अपने पेट में बांध करके, 2 किलो का 2.5 सेर का बाट बांध करके और 1 महीने रह जाओ, 2-4 दिन रह जाओ तो पता चल जाएगा। क्योंकि जब से जन्म लिया जग में तूने मनमानी करवाई, और कभी साइकिल मोटर साइकिल कार भी तूने मंगाई। बच्चे कहते हैं कि तुमने क्या किया पिताजी? आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब से पैदा हुई हो, हे पिताजी हम एप्पल का मोबाइल लेंगे, अरे हम साइकिल लेंगे। पैर जमीन पर रखते ही जब जैसे ही घुटने के बल चलते चलते पैदल चलने लायक हुए तो साइकिल लेते आए। जरा बड़े हुए स्कूटी खरीद लिया, जरा बड़े हुए कार। तो जब से जन्म लिया जग में तूने मनमानी करवाई, और कभी साइकिल मोटर साइकिल कार भी तूने पापा कह के लूट लिया और राम की ये मर्जी है। कोई बाहर ही नहीं लूटेगा। नवाबगंज जाओगे, प्रयागराज में डर नहीं है। लूट तो रहे हमारे आपके बच्चे, लेकिन वास्तव में हम लोग प्यार से, वो हमारे बच्चे हैं तो लूटना तब कहेंगे जबकि वो हमारा कहना ना माने, जबकि माँ बाप को ताना मारे। जब अपने माँ बाप को चिढ़ाएं तब लगता है कि हे राम, अकेले में बैठ के माँ बाप माथा पकड़ के रोते हैं कि हे भगवान, सब कुछ तो इनके लिए कर दिया और अब महसूस हो रहा है कि मैं कहीं बाहर नहीं लुटा, मैं तो घर में ही लुट गया। कि तरह तरह की इच्छा तेरी अपूरी करता आया, और जो मांगा तूने वो मैंने ऋण लेकर मंगवाया। हे पापा जी, हमें ये चाहिए। अब पिताजी के पास कुछ नहीं, पिताजी पड़ोस में नाथ से, रिश्तेदार से, ससुराल से कर्ज मांग रहे हैं बच्चे के लिए। और कभी दिल बाटम कभी बूट लिया, और राम की ये मर्जी है। तूने पापा कह के लूट लिया, राम की ये मर्जी है। अच्छा, क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि बच्चे जब कहा नहीं मानते हैं इतना करने पर, तब लगता है कि नहीं, बच्चे नहीं, हम तो लूट गए। जब से बच्चे पैदा हो तब से हम लूट ही रहे हैं। बड़े हो गए, शादी हो गई, बेटी दामाद की हो गई, बेटा बहू का हो गया, तुम्हारा कौन? तो संत कहते हैं तुम्हारा हरि है। क्योंकि जब से बीवी आई और मैया हुई पराई। अब बाप सोचते, माँ बाप सोचते हैं कितना हमने किया बच्चे के लिए, तो बुढ़ापे में क्या होगा कि होगा सहारा अंत समय में, ये सोचा था मैंने। अब बहू जो आई उसके वश में, बिसराया हमें तूने, और मेरा लाल तो मुझसे छूट गया, राम की ये मर्जी है। तूने पापा कह के लूट लिया, राम की ये मर्जी है। इसको इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक अभिभावक ने हमसे कहा कि बच्चों के लिए मैं आपकी कुछ बोलिए। आज के बच्चे वो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है, जरा सा समझे क्या क्या नहीं किया है। और आज बुढ़ापे में क्या देख रहे हैं कि तेरी बूढ़ी माता मजबूरी में आज रसोई बनाती, और 2 रोटी वो गिरते पड़ते खाती, और
इस प्रकार से एक द्वारकाधीश और दूजा गरीब है, पांव पगड़ी नहीं, माथे पे पगड़ी नहीं, और इस स्थिति में जब जाते हैं सुदामा सुस्तु दामन गुणी बद्धित सुदामा, जो अपने मुंह में अपने को बंधा हुआ समझता है वो सुदामा है। और रास्ते में थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं सुदामा जी तो भगवान ने ध्यान लगाया तो अपनी लीला शक्ति को भेजा, और वो लीला शक्ति जहाँ विश्राम कर रहे थे वहीं से लाकर के सीधे भगवान के मुख्य महल के द्वार पर लाकर के खड़ा कर दिया। और पहले कुचैले कपड़े फटे पुराने टोकरी लिए शीश पकाने लगा। नरोत्तम दास जी बड़ी सुंदर झांकी, अब कहते क्या है, द्वारपालों से कहते हैं, और 2 मिनट इसका दर्शन करेंगे, तत्पश्चात एक भजन सुनेंगे आप कि ये कन्हैया का महल यही है, ये मेरे मित्र कन्हैया का महल। अरे वो कहते हैं ये सब उन्हीं का महल है, तुम कौन हो, तुम कौन हो? अरे मैं तो सखा उनका बचपन का साथी हूँ। द्वारपालों को आश्चर्य, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के पैगाम लेके आया हूँ।
श्री भागवत भगवान की